नमस्कार दोस्तों। ये जो कॉकरोच जनता पार्टी और सोनम वांगचुक जी का जो एक हंगर स्ट्राइक कम प्रोटेस्ट जंतर मंतर पे चल रहा है, मेरे कई मित्र मुझसे लगातार उसके विषय में बात कर रहे हैं। अलग अलग विचार हैं सबके। तो आज सुबह सुबह पुलिस ने उन्हें उनके हंगर स्ट्राइक के 21st डे पर 21वें दिन उन्हें जबरन हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। अब यद्यपि मेरे बहुत ज़्यादा कोई विचार नहीं है, इस देश में आंदोलनों का, संघर्षों का एक लंबा इतिहास रहा है। नए दौर की अगर हम बात करें तो विनोबा भावे, महात्मा गांधी, कई तरह के आंदोलन रहे, जेपी आंदोलन। उसके बाद अभी हम सब ने अपने याददाश्त में ताज़ा ताज़ा एक आंदोलन देखा, अन्ना हजारे जी का। और मुझे लगता है कि आंदोलनों की परिपाटी को अगर सबसे ज़्यादा नुकसान किसी व्यवस्था ने पहुंचाया है तो वो अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे के उस आंदोलन में पहुंचा। आंदोलन एक बड़े कॉज के लिए था, अच्छे कॉज के लिए था। यद्यपि सारे आंदोलन एक अच्छे विषय को लेके ही होते हैं, उनको करने वाले लोग भी अमूमन ठीक ही होते हैं, लेकिन उसके बाद जो उनके हिडन एजेंडा होते हैं, जो बाद में जनता को पता पड़ती है। जैसे केजरीवाल जी ने जो उस विषय लोकपाल, जन लोकपाल के लिए आंदोलन किया, इतना प्रभावी आंदोलन था, सरकार को झुकना पड़ा, मांगे मानने के लिए बातचीत हुई, लेकिन उसके बाद उन्होंने उसी राजनीतिक कलेवर में आकर वही झूठ, सच, वादा खिलाफी और इस तरह की जो आयोजनों में वो फंस गए। तो उसके बाद उस आंदोलन की प्रक्रिया को एक बहुत गंभीर चोट उस व्यवस्था से लगी। उस चोट का असर इस आंदोलन पर भी दिखता है। उस चोट में जो जनसैलाब उड़ रहा था, उस आंदोलन में जो जनसैलाब उमड़ा था, वो इस आंदोलन में नज़र नहीं आता। और संभवतः यही कारण होगा कि सरकार पर उतना प्रेशर नहीं बन पा रहा है। यद्यपि मैं किसी के पक्ष और विपक्ष में नहीं हूँ। मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ कि ना तो किसी को अंधभक्त कहने से उसका पक्ष हल्का या गलत हो जाता है, ना तो किसी को राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही कहने से उसका पक्ष गलत या हल्का हो जाता है। यद्यपि आज देश में इस तरह की विडंबना चल पड़ी है कि मित्रों के बीच में भी इस तरह की बातचीत अमूमन होने लगी हैं कि इधर इट्स माई वे और हाईवे वाली स्थिति सबके साथ है कि या तो आप मेरी विचारधारा के साथ हैं या उसके खिलाफ हैं, तो आपसे संवाद नहीं हो सकता। जबकि हमारे लोकतंत्र में जब व्यवस्थाएं बनी तो उसमें संवाद जो है वही किसी समस्या के हल के रूप में रखा गया। कई लोग इस आंदोलन को ब्लैकमेलिंग बोलते हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है आंदोलन एक स्वस्थ व्यवस्था के लिए आवश्यक है। और कई पढ़े लिखे नौजवान, मेरे परिचित भी कई लोग हैं उसमें, वो इस आंदोलन से जुड़े हैं। तो मैं नहीं समझता कि उनकी बहुत ज़्यादा कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा या उनका कोई निहित स्वार्थ उसमें होगा। कुछ जेन्युइन लोग इसमें रहते हैं आंदोलनों में। कोई आंदोलन हो जो चाहते हैं कि देश की व्यवस्था बदले। इस आंदोलन में जो मूल सवाल थे उनसे मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक देश की जनता सहमत होगी कि परीक्षाएं स्वच्छ और पारदर्शी हों, लीकेज परीक्षाओं में ना हो, जो दोषी हैं उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए, जैसे आगे ये व्यवस्थाएं ना दोहराई जाएं। लेकिन उसमें कुछ राजनीतिक बातें, राजनीतिक दलों का इन्वॉल्वमेंट और इस तरह के जब कार्यक्रम होते हैं तो निश्चित तौर पर उसके पक्ष और विपक्ष अपने आप बनते जाते हैं। सोनम वांगचुक जी के बारे में आज मैं भी रेंचो के विषय से ही जानता था। आमिर खान जी ने स्पष्ट किया कि वो रेंचो तो प्रभावित उनसे नहीं हुआ। खैर, वो भारतीय हैं, इस नाते उनको आंदोलन का पूरा अधिकार है और हर भारतीय को अपने देश की व्यवस्था परिवर्तन के लिए हर तरह के आंदोलन का, शांतिपूर्ण आंदोलन का अधिकार है और आंदोलन करना ही चाहिए, संघर्ष करना ही चाहिए इस देश की व्यवस्था को बदलने के लिए। कुछ पॉजिटिव माइंड्स को कुछ पॉजिटिव आउटलुक के साथ, बिना राजनीतिक बुद्धि के
ये सारे काम आंदोलन करने चाहिए। इसीलिए मैं आंदोलनों का समर्थक हूँ। इस विषय के पक्ष और विपक्ष का काम आपके ऊपर। भारत माता की जय।